हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस मर्तबा बुजुर्ग मतदाताओं को घर द्वार वोटिंग की सुविधा मिलेगी। 80 वर्ष की कम आयु से अधिक वाले मतदाता जो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से यह व्यवस्था रहेगी। रविवार को उपमंडल मुख्यालय भरमौर स्थित मिनी सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में एडीएम भरमौर एवं रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र चौहान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को फॉर्म 12D बीएलओ को वितरित करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से करवाने के लिए व्यवस्था की गई है और पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंच पाने वाले मतदाता को उसकी इच्छानुसार मतदान की सुविधा दी जाएगी। एडीएम ने कहा कि बर्फबारी के सीजन को देखते हुए उपमंडलीय प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों के माध्यम से मैं एक आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि क्योंकि हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और ये चुनाव आचार संहिता हमारी 9 दिसंबर तक प्रदेश में लागू रहेगी और इसके मद्देनज़र आपको क्या किस तरह की जो सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सबसे पहले तो कैश जब भी आप कहीं जाएं, कहीं आप गाड़ी में ट्रैवल करें तो ज़्यादा कैश लेके ना चले। ज़्यादा कैश से मेरा मतलब है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश लेकर ना चले और यदि आपको किसी कारणवश लेके चलना पड़ता है तो उसका सोर्स, जैसे आपने कहीं एटीएम से निकाले हैं, कहाँ से आपको कैश मिला है, कहाँ जा रहा है, कोई आप शादी की खरीदारी करने जा रहे हैं या कोई अन्य जो भी आप जिस कार्य प्रयोजन हेतु उस कैश का आपने उपयोग करना है, वो एक सबूत आप साथ लेके चलें। कोई भी दस्तावेज साथ लेके चलें, अपना फ़ोटो आई कार्ड साथ लेके चलें, ताकि जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और जो हमारी सर्विलेंस टीमें हैं वो ये सुनिश्चित कर सकें कि जो भी आप कैश लेके चल रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो ठीक है, आप जेन्युइन यहाँ के वोटर हैं। आप कहीं शादी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपका कोई शादी का कार्ड इत्यादि इस तरह के दस्तावेज आप साथ लेके चलें। तो ये एक मेरी अपील आप लोगों से। दूसरा, आज ही मैं आपको माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आज ही हमने एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी की है जिसमें हमने उनको जो ज़रूरी दिशा निर्देश है, क्या सावधानियां उन्होंने बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उसके बारे में वो भी हमने उनको अवगत करवा दिया है। जैसे कोई रैली या कोई ऐसा स्लोगन्स आपने करने हैं तो किसी भी आदमी की जो निजी लाइफ है वो उससे परेशानी उसको नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कभी कोई भी ऐसा भाषण जाति आधारित धार्मिक जिससे भावना आहत हो लोगों की, उस तरह के भाषण का प्रयोग ना करें। करके परमिशन हमारे यहाँ से जारी की जाएगी, जो कि और लाउड स्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से और रात को 10 बजे के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जो पोस्टर, बैनर्स या होर्डिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज लगाएगी वो कहीं भी सरकारी भवन पे और जो हमारा पब्लिक प्लेस है जैसे रोड है, तो रोड पे और सरकारी भवनों का उपयोग जो इस होर्डिंग और पोस्टर इत्यादि के लिए बिल्कुल ना करें। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल निषेध है। आप इस तरह ऐसी जो उल्लंघना ना करें जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसी तरह के हमने दिशा निर्देश पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी दे दिए हैं। आपके माध्यम से भी हम लोगों से और सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी हमारे आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसके भिन्न भिन्न जो प्रावधान है, नियम है, उसका आप पालना करेंगे ताकि हम जो ये इलेक्शन हमारा प्रजातंत्र में जो चुनाव हो रहा है इसको सफलतापूर्वक संपन्न करवा सके। कि अगर जैसे यहाँ कोई व्यवसायी है, उसने पठानकोट से परचेजिंग करनी है, जाते वक्त ही उसके पास पैसे हैं, लेके जा रहा है परचेजिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए पैसा लेके जा रहा है, तो कम से कम उसको व्यवसायी का जो है रजिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि मैं, हाँ जी मेरी दुकान है भरमौर में, मैं दुकान करता हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैं पठानकोट जा रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें खरीदनी है। तो रजिस्टर्ड ना हो तो रखना चाहिए। वैसे रजिस्ट्रेशन तो होता ही है। नहीं होता ना कि कभी नए फेरी वाले तो कोई ऐसी मेरे ख्याल से इतनी बड़ी राशि लेके चलते भी नहीं होंगे। 10,000 जिल ऐप, उसमें क्या है कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर ऐसी उल्लंघना हो रही हो, उसका जैसे चुनाव की आचार संहिता की उल्लंघना हो रही हो,
उसका वीडियो बना के फ़ोटो खींच के उस ऐप पे अपलोड कर सकता है। तो उस ऐप पे फिर उस शिकायत पे हमें हमारा फ्लाइंग स्क्वाड या हमारी टीम कार्रवाई करेगी और ऑनलाइन ही उस पर एक्शन भी बताया जाएगा कि हमने इसमें क्या कार्रवाई की है। तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो भारत के चुनाव आयोग ने इस बार जो है फील्ड में दिए हैं कि जिसका हमने प्रयोग करना है। लोगों को सुविधा दी गई है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अनुचित जो है प्रभाव चाहे किसी भी रूप में हो, कैश में या काइंड में या कोई जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ इस तरह का प्रजातंत्र में कोई भी ये इस तरह के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए हमने काफ़ी तैयारियां की है कि कोई भी जो है अनुचित मार्ग का उपयोग न कर सके इलेक्शन के लिए। यहाँ भारत के चुनाव आयोग ने इस तरह का प्रावधान रखा है, जो 80 वर्ष से ज़्यादा के मतदाता हैं जो मतलब असमर्थ हैं पोलिंग स्टेशन पर आने के लिए, उनके लिए हम एक फॉर्म 12D है वो BLO को वितरित करने हमने शुरू कर दिए हैं। और वो जो इस तरह के मतदाता हैं उनके घर जाएंगे और उनसे 12D फॉर्म भरवा के लाएंगे और फिर हमारी एक टीम जाएगी अलग से जो उनका घर पर ही वोट डलवाएंगे। तो घर पर वोट डला के उसको फिर वो वापस हमारे पास प्रेषित करेंगे उसका वोट, ताकि वो काउंटिंग के टाइम काउंट किया जा सके। तो इस तरह का प्रावधान रखा गया है। फॉर्म जो है वो बरती जाएंगी, वो इसीलिए कि जो असमर्थ मतदाता है जो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ सकते, तो पहले तो उनको वहीं पर बस सील बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। वोटिंग कंपार्टमेंट प्रॉपर जाएगा, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं। और उसकी कंसेंट ली जाएगी। कई मतदाता ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं जी मैं तो चल सकता हूँ, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं खुद आऊँगा, तो वो खुद भी आ सकते हैं इस वक्त हमारे, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो हमारा जो बाकी लोग हैं वो भी प्रेरित होते हैं, युवा लोग भी प्रेरित होते हैं कि देखो इतना बुजुर्ग मतदाता वोट डालने आया है तो हमें भी डालना चाहिए। तो जो लोग सामर्थ हैं और जो तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं जो आ सकते हैं उनको वोट पोलिंग स्टेशन पे आके डालना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा ये जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है, इसके लिए हमने अलग अलग टीमें गठित की है। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड है, हमारे 3 हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है। तो कहीं भी इस तरह की वायलेशन होती है तो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें जो है जो भी पैनल एक्शन होना होता है, अगर मतलब ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई करती है। इसके अलावा हमारी एक स्टैटिक सर्विलेंस टीम है जो कि एक नाका लगा के हर गाड़ियों को चेक करती रहेगी जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर। तो वो अगर ताकि कोई ऐसी निषेध जो वस्तु है जैसे शराब है या एक लिमिट से ज़्यादा कैश है, उसका गमन आवागमन जो है चेक किया जा सके। और इसके अलावा इस बार जो है हमारे भारत के चुनाव आयोग ने एक प्रावधान ये भी किया है कि एक जो हमारी डेफिनेटली ये निश्चित रूप से ये हमारा, क्योंकि भरमौर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्दियों का जो प्रकोप है वो ज़्यादा रहता है, तो हमने तैयारियां कर ली है। क्योंकि जैसे हमारे PWD का जो मशीनरी है वो हमने तैयार रखी है। अगर कहीं ऐसी मतलब ज़रूरत पड़ती है तो हम जो पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में उतरेंगे। मुझे लगता है कि शायद आगे जैसे हमारा ये 12 नवंबर को हमारी पोलिंग हो जाएगी, तो उम्मीद ऐसी करते हैं कि हमारे क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ हो जाएगा या इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी। हाँ, पांगी में थोड़ा सा रहता है, लेकिन वहाँ के लिए स्पेशल तैयारियाँ अलग से, वहाँ पर जो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं तो उन्होंने वहाँ भी तैयारियाँ कर ली हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।